हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है वो है सारणिक। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.4। दोनों ही एक्सरसाइज को आज हम कवर करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके जो लेंदी सवाल थे, जो बड़े सवाल थे, वो आपके प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 में हमने डिस्कस किए। 2-3 क्वेश्चन रहा होगा आपके एक्सरसाइज के, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी कराया हमने, तो आई होप कि उस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। कितने बच्चों का क्लियर हुआ होगा एक्सरसाइज 4.2, ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। और अब जो है बहुत तेज़ी से कवर होगा इस टॉपिक 4.3 और 4.4। चाहे जितना भी आज लंबा सेशन हो जाए, कसम खा के आए हैं कि आज हम ख़त्म करके ही रहेंगे। आज लेक्चर नंबर 7 है। आज का हम लाइक टारगेट रखते हैं वीडियो में 151, कम से कम 151। और साथ में आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ सवाल बड़े नहीं पूछे जाते हैं, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आज त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे डिटरमिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ में प्रश्नावली 4.4 में डिस्कस करेंगे उपसारणिक और सहखंड, यानी माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। एक ही डिटरमिनेंट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आप अभी लाइव जुड़े हैं तो 151 लाइक करना है, और साथ में आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे सारणी की हेल्प से। चलो बच्चों, बहुत इजी फार्मूला है, आप क्लास 10th में इसको पढ़े हुए हैं। निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पुनः यही फार्मूला लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। वही चीज़ वही तरीका, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो क्लास 10th का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज ABC है, इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। शीर्ष A का निशांक x1 कॉमा कर देते हैं, y1 है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर है x2 y2 शीर्ष B का निशांक, और यहाँ पर है x3 y3, ठीक है। शीर्ष C का निशांक वर्टिसेस। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हालांकि आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं ज़रा बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है फार्मूला। अगर हम क्लास 10 में बताए थे x1 कैसे सीक्वेंस में चेंज होता है, x2, ठीक है, x3, क्लियर हुआ। लेकिन आपको ये वाला तरीका अपनाना नहीं है, लेकिन जानना है लेकिन अपनाना नहीं है इसे। ये क्या होता है बच्चा, y1 के बाद y2, क्लियर हुआ, y2 के बाद y3। कैसे फार्मूला, इसका जो फार्मूला है यहाँ पर क्या फार्मूला बच्चा, 1/2, ज़रा बताइए तो x1 y2 माइनस y3, याद आया कुछ। 1 2 3 यहाँ से शुरुआत हो। अगर आप पहला टर्म लिख पाते हैं तो बाकी जो शेष 2 टर्म हैं आप लिख पाएंगे, ठीक है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो कि प्रश्नावली 4.5 में सहखंडज आप व्यू निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एक दिए हुए मैट्रिक्स का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा, x2 y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पर है बच्चा x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस फार्मूले की खासियत क्या है, 2 के बाद यहाँ पर 3 आया है, 3 के बाद 1 आया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर, नोट करिए सभी, ये फार्मूला आप इससे परिचित हैं, ठीक है। कोई नया फार्मूला नहीं है आपके लिए, लेकिन ये फार्मूला डिटरमिनेंट के रूप में आपको याद करना है, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट, देखिएगा बहुत आसान है। 1/2, ये है बच्चा x1 y1 1, ये बहुत आसान पड़ता है। x2 y2 यहाँ पर 1। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अब आप
गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस पर आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और गणित की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको, क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चा x3 y3 यहाँ पर 1 है ना, आसान। ठीक है, x1 y1 1 ये फार्मूला डिटरमिनेंट के रूप में आपको याद करना है। इस डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंस फैलाएंगे या विस्तार करेंगे, प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के सापेक्ष, तो यही खोल ओपन होके आएगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th की बात हुई। और ये क्या है, स्मार्ट वर्क हो गया, यानी कि कुछ आप नया चीज़ सीखें 12th क्लास में। वीडियो पसंद आ रहा है, 151 लाइक हमने वीडियो में टारगेट किया है, इतना हो जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वीडियो देखते देखते आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को भी बता देना है। क्लासेस चल रही है प्रॉपर वे में, थोड़ा ही थोड़ा आपको सिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले रहे अभी। ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड आ जाता है आपको बहुत धमाकेदार तरह से क्लासेस चलाई जाएंगी। जैसे कहेंगे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप पढ़ सकें, ठीक है, उतना हम पढ़ा देंगे। आप पिछले जो 2021 बैच के बच्चे हैं उनसे आप जाके पूछ सकते हैं किस तरह से तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद कर लें। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं पूछता है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हों, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, यानी एक ही रेखा में हो बच्चा, तो त्रिभुज कभी बनता ही नहीं है। और जब त्रिभुज बनता नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0। तो कंडीशन क्या है कि 3 बिंदु संरेख हों, यानी बिंदु ए, ठीक है, बिंदु बी, क्लियर हुआ बच्चा, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है, इसका निशांक x1, y1 है, इसका निशांक x2, y2 है, क्लियर हुआ बच्चा, और इसका निशांक x3, y3। तो क्या कंडीशन हो जिससे पता चले कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, संरेख हों। ठीक है, तो अगर 3 बिंदु एक संरेख एक ही लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं बच्चा, तो ये जो त्रिभुजवा का क्षेत्रफल है ना, उसको 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का, इससे कहाँ त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये 3 बिंदु एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, त्रिभुज बनता नहीं है, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी इस डिटरमिनेंट का मान हमें 0 होगा। तो ये 2 बातें हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और संरेख होने की कंडीशन, यानी संरेख होने की प्रतिबंध क्या है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होगा। क्लियर हो गया। तो प्रश्नावली 4.3 के सवाल हम लोग अब करते हैं। कुछ अभी हम डिस्कस और कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया, जब तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निशांक दिए हों, x1 y1, ये फार्मूला दिमाग में बैठे है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा, इतने लोग होशियार हैं, गलतियां देखिए क्या करते हैं। ठीक है, आपने याद रखा, ये 1/2 छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं फार्मूले की कॉपी जो है 10 रुपये की ले लीजिए, उसको बना लीजिए। क्या दिक्कत क्या है, आप हज़ारों लाखों खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपये की कॉपी ले लें, मैथ की ले लें, फिजिक्स की ले लें, फिजिक्स में भी फार्मूला रहता है। क्या समस्या क्या है इसमें, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आइए उपसाणिक और क्या करते हैं, सहखंड, जो कि प्रश्नावली 4.4 के लिए ये 3 टॉपिक सीख लेते हैं। उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पे चलेंगे और भी कुछ पिछले साल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि उपसाणिक निकालना कैसे है। जैसे सारणिक, जैसे आपने पढ़ा हुआ समुच्चय और उपसमुच्चय, ठीक है, सेट और सबसेट, नई चीज़ नहीं है, लेकिन एकदम वही नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है। अब सेट, सबसेट, ठीक है, सारणिक और उपसाणिक कहेंगे एक ही चीज़ है, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखा जाए, एक एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं। 3x3 ऑर्डर का हमारे पास क्या है बच्चा, एक सारणिक है। ठीक है, इसमें 9 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का एक अपना उपसारणिक होता है। ठीक है,
क्या होता है, अगर आसानिक हमारा 3x3 ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट हमारा 3x3 ऑर्डर का है, तो हर एक एलिमेंट का जो उप सारणिक होगा, माइनर होगा, वो 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट होगा या होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि जो एलिमेंट 9 है इसका उप सारणिक निकालिए। ठीक है, एलिमेंट 9 किस रो किस कॉलम में बच्चा? दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, यानी ये दूसरा रो है R2 और ये क्या है बच्चा? C2 दूसरे कॉलम में। हम कहें कि A22, ध्यान दीजिएगा, A22 यानी दूसरे रो तीसरे कॉलम में जो अवयव है उसका आप माइनर निकालिए, उप सारणिक निकालिए, यानी कि जिस रो या जिस कॉलम में जिस अवयव का हमें उप सारणिक पूछता है उस, ठीक है, उस एलिमेंट को, वह एलिमेंट किस रो किस कॉलम में उसको ढक लेना है। यानी ये दूसरे रो दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है? 2 7 4 8, यानी 2x2 ऑर्डर का एक सारणिक होगा। 2 है, 7 है और 4 है, 8 है। इसकी प्रैक्टिस करिए। सहखंड निकालने में, सहखंडज अवयव, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने में बड़ा यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका मान कितना होगा? 8 दूना के 16, इसमें मल्टीप्लाई होता है ना, 8 दूना के 16। क्लियर हुआ बच्चा? 7 चौको 28, ये हो जाएगा -12। क्लियर हुआ? इसमें 9 एलिमेंट के क्या निकल के आएंगे? उप सारणिक। जैसे आप बताएं या पूछें कि सर किसका निकालें, किसी का मन किया ये जो 7 का निकालना, 7वां किस रो, जो 7 एलिमेंट है। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको ध्यान में नहीं देना है, यानी इसमें साइन की बात नहीं होता है। हालांकि सारणिक में ये जो एलिमेंट का पोजीशन होता है, जो साइन जो होता है, चिन्ह होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें साइन का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखा जाए जो 7 का निकालना है, तो 7 किस रो किस कॉलम में बच्चा? पहले रो और तीसरे कॉलम में है, उसको ढक लेते हैं। ठीक है, ये है बच्चा, इसको ढक लेते हैं। ये R1 है और ये क्या है? C3 है। तो क्या दिख रहा है? इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो 8 9 4 7 दिख रहा है। 2x2 ऑर्डर का अवयव है। ठीक है, 8 9 4 7, इसके बगल में प्लस माइनस का कोई बात नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 7 72 हो जाएगा बच्चा, 9 चौके 36 हो जाएगा। 72 में से 36 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में, तो 36 आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब बताइए किस रो किस कॉलम का निकालें? एलिमेंट 4 का हम क्या निकालना चाह रहे हैं? माइनर या उप सारणिक। ठीक है, इसमें 12 अवयव हैं, 12 अवयव के 12 एलिमेंट के आप उप सारणिक पाएंगे, माइनर पाएंगे। माइनर है बच्चा है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मान लीजिए 4 का निकालना है। 4 किस रो किस कॉलम में है? तीसरे रो और पहले कॉलम में। इसको बस ढक लेना है, इसको ढकना है और इसको ढकना है। तो क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 और 11। 2x2 ऑर्डर का हमें क्या बना लेना है? ठीक है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है बच्चा, 11। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11 5 55, ठीक है, और 7 9 63, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अपने दोस्त मित्र यार जितने भी हैं सबको बता दें, क्योंकि समय रहते कोई चीज़, किसी कार्य को अगर किया जाए तो उसका परिणाम बेहतर होता है। अगर समय निकल जाएगा तो हम चाहे जितना भी अच्छा चीज़ें बता लें, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या है कि एकदम एग्जाम से एक दिन पहले बताएं, हज़ारों क्वेश्चन करा लें, आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। संबंधी फलन आपका 10 अंक, आव्यूह और सारणिक आपका 23। उसके बाद आपका कैलकुलस शुरू होगा जो कि 44 अंक आता है। 44 23 कितना हो जाएगा? 67 नंबर। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 9 7 63, जो भी घटा बढ़ा के आए -12 आएगा शायद। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन से हर एक अवयव का आप क्या निकालेंगे बच्चा? माइनर निकालेंगे, उप सारणिक। इसमें 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट का इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सहखंड क्या होगा? सहखंड, ठीक है, सेम काम है, कोफैक्टर, बस थोड़ा सा अंतर है।
वो आप समझ लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको उपसाणिक और सहखंड निकालने में, माइनर और कोफैक्टर। ये बात समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें कोफैक्टर हम आप डिस्कस कर देते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर कोफैक्टर आप सीख लें, कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 दोनों ही कवर हो जाएगा। अगर मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूले क्लियर हैं, तो प्रश्नावली के सवाल आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, कोई अलग से आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्री में चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो आपको बस 25 से 30 मिनट देना, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस माइनस जो साइन की बात यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, यानी जो डिटरमिनेंट में साइन होता है, अगर 3x3 ऑर्डर का है बच्चा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, 3x3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो साइन कन्वेंशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए किसी ने कहा, अब देखिए उपसाणी को मिटा देते हैं, हम निकालते हैं कोफैक्टर सहकर्ण। किसी ने कहा सर इसका निकालिए A22, यानी दूसरे रो दूसरे कॉलम में जो अवयव है, ठीक है, यानी A22 यानी एलिमेंट 2 का हमें उपसाणिक नहीं निकालना है, क्या निकालना है, सहखंड। तो वही काम करेंगे, A23 का निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरे रो तीसरे कॉलम में, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में क्या है, 6 है, यानी 6 एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर सहखंड। वो भी 2x2 ऑर्डर का एक साणिक ही होगा, लेकिन इसमें साइन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस होगा। ट्रिक देखिएगा, अभी जो हम बता रहे हैं ट्रिक, उसको आप पकड़ लेंगे तो बात बन जाएगी। 6 किस रो किस कॉलम में बच्चा, उसको ढक लेना है, तो क्या बच रहा है 2 5 0 11। ठीक है, हाथ से अपने ढकना है और उसको सॉल्व करना है। 11 दूना के 22, ये बाहर माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 22। इसमें जो साइन है वो लेना है। क्लियर हुआ। किसी ने कहा यार 11 का थोड़ा निकालिए, तो 11 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। ठीक है, 11 किस रो किस कॉलम में, उसको ढकना है। जो 11 है, 11 तीसरे रो और दूसरे कॉलम में है, ध्यान दीजिएगा, A32। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका साइन क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगा और इसको ढक लेंगे। 11 किस रो किस कॉलम में बच्चा, ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, 2 7 8 6। जो दिखता है बच्चा वही दिखता है 2 7 8 6। क्लियर हुआ। यहाँ पर बगल में माइनस रहेगा, उसको हटा मत दीजिएगा। 6 दूना के 12 जो भी वैल्यू आए इसकी, 6 दूना के 12। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, जो कि आप इसमें भी गलती कर देते हैं। 8 7 56। क्लियर हुआ बच्चा। जो भी है इसमें आप घटा लेंगे, -44 आएगा। ठीक है, -44 बच्चा, और ये हो जाएगा +40। ठीक है, 44। इसमें बगल में साइन को ध्यान में रखना है। अब देखिए A3 निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर 1 है। इसमें भी 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट हैं। 9 एलिमेंट का क्या है, सहखंड निकल के आएगा, कोफैक्टर निकल के आएगा। इसमें अंतर क्या है कि बगल में प्लस माइनस का हम लोग क्या है ध्यान रख रहे हैं, लेकिन साणिक में उपसाणिक में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। यही दोनों में अंतर है। आप ये सोच रहे होंगे सर उपसाणिक निकालने में और सहखंड निकालने में आप दोनों तरीका वही कर रहे हैं, वही अपना रहे हैं, उस रो उस कॉलम को ढक रहे हैं, लेकिन अंतर है। ठीक है, प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पर तीसरे रो तीसरे कॉलम को ढकेंगे, लेकिन ये बार बार हमेशा इसको ध्यान में नहीं रखना है। आप क्या करना है कि किस रो किस कॉलम में 2 और 3 को ऐड करिए, 5 होगा। 5 जब जोड़ने पे विषम संख्या है, ठीक है, उसके बगल में माइनस होगा। जब जोड़ने पे सम संख्या, जैसे 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा। ट्रिक देखिए, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, तो इसके बगल में प्लस होगा। ठीक है, ये बार बार प्लस माइनस यहाँ पे क्या करने जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ हुआ। 11
यहाँ पर हुआ 1, ये है, इसको ढक लेंगे। अरे 1 किस रो किस कॉलम में है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दोनों प्रश्नावली को कवर करेंगे आज। 2582, ठीक है, 2582 क्लियर हो बच्चा? 2 दूना के 4, यहाँ पर 8 5 40, ये हो जाएगा -36, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। देखिए किसका निकालें आप बताइए, A11 का निकाल लेते हैं। A11 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 होगा, 2 एक विषम सम संख्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर। ये जो है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, तो आप 2 6 11 1 2 6 11 1, ठीक है, उसको ढक लीजिए। ढकने के बाद 2 6 11 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2, 11 छके 66 -64। अरे कैलकुलेट करने पे माइनस प्लस आ सकता है, लेकिन ये जो साइन है ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि प्लस होगा कि माइनस, वो आप इसको ऐड कर लीजिए। 1 और 1 को ऐड किए 2 आया, 2 हमारा सम संख्या हो गया, इवन नंबर। 2 और 3 को ऐड किए 5 आया, 5 हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसके बगल में माइनस चिपका देना है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जब भी कोफैक्टर निकालेंगे तो विथ साइन, यानी इसमें साइन का ध्यान रखना है, और आगे आपको प्रश्नावली 4.5 में यही निकालना है, ठीक है। तो दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, उपसारिक और सहखंड में आपका सहखंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन जो है विथ साइन आपको निकालना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। आइए प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करते हैं, उसके बाद 4.4 के आज पूरा सेशन ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा इसमें कठिन सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3। चलिए प्रश्नावली 4.3 का जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो, नहीं भी है तो सुन लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, यहाँ पे तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपके बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे इसके सर पे आप x1, y1 मेंशन कर लें, ठीक है, x2, y2 यहाँ पे भी मेंशन कर लें, और x3, y3 आप यहाँ पे भी मेंशन कर लें। और हमको पता है कि त्रिभुज के जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लिख नहीं रहे हैं, 1/2 फार्मूले में x1 y1 1, ठीक है, बहुत आसान है। एक याद हो गया x2 y2 1, x3 y3 यहाँ पर हो गया 1, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1/2 x1 y1 क्या है, 1 0, यहाँ पे तो 1 रहेगा, ये सब रखने में मिस्टेक ना हो, 1 0 1। x2 y2 क्या है, 6 0 1। x3 y3 क्या है, देखिए x3 y3 4 3 और 4 3 1। आप इसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। सारी को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ठीक है, ये आपको पता है, संख्यात्मक मान आता है अगर उसके सारे अवयव एक वास्तविक संख्या में हो तो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान से प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको ढकेंगे, ये 0 -3। कभी आप सॉल्व करते समय, कभी आप सारणी को अगर सॉल्व कर रहे हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बाय द वे अगर माइनस आ रहा है तो आप उसको प्लस ले रहे हैं। दूरी, ठीक है, दूरी भी कभी कभी निगेटिव आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अगर ऋणात्मक संख्या आता है तो आप उसको धनात्मक लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर +1, इसको ढकेंगे, 1 किस रो किस कॉलम में, 36 18, ठीक है, -0। क्लियर हो बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 18 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 बटा में
2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये होगा वर्ग क्षेत्रफल होगा, ठीक है, 15/2, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसके शीर्षों में निर्देशांक ऐसे दिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, 2,7, 1,1, 10, इसमें मेंशन कर लीजिएगा x1 y1 1, x2 y2, ठीक है, और x3 y3। तो जैसे बस इसी फार्मूले में रख देना है, आप कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 बिंदु है, इसे संरेख दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ही यूज करना है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, संरेख वाले जितने भी सारे प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपको बुक का, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन तो बहुविकल्पी है, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, चौथा मतलब इसमें बहुत बताया था ना, एक दिन में कवर हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों के निशांक दिए हुए हैं, त्रिभुज ए, यहाँ पर बी का जो निशांक है b, c प्लस ए, सी का जो निशांक है c, a प्लस बी। आप इसके सर पे, ठीक है, x1, y1, ये जो y1 है ना बच्चा, वो b प्लस सी एक साथ में है, ये मिस्टेक ना हो, x2 है, ये हो जाएगा y2, ठीक है, ये हो जाएगा x3, y3। क्लियर हुआ? आप इसके सर पे मेंशन कर लें। हमें दिखाना है कि त्रिभुज जो शीर्ष हैं, ये क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर, दर्शाइए कि जो बिंदु संरेख हैं, ठीक है, ये एक ही लाइन में है, कोलिनियर है इंग्लिश में। तो क्या करना, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर है, तो इससे बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 बच्चा, बस फार्मूले में रख देना है और कुछ करना है नहीं। x1 y1 x2 y2 फार्मूला लिखिए, ठीक है, जितना बार लिखेंगे उतना बार आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2, x1 क्या है a, y1 क्या है b, ठीक है, नहीं y1 क्या है बच्चा b प्लस सी, और यहाँ पर हो गया 1। x2 y2 यहाँ पर क्या है b, c प्लस ए, b, c प्लस a, यहाँ पर हो गया 1। ये c है और यहाँ पर हो गया a प्लस b, ये हो गया 1, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो है, आप चाहे इसका एक्सपेंशन कर दें, एक तरीका ये हो गया, ये बाहर 1/2 हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। आप इसका एक्सपेंशन कर दें, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत है नहीं, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आ गया तब तो हमारा बात बन गया। अगर अगर ये 3 बिंदु संरेख हैं, हमको नहीं पता संरेख, अगर इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो एक कंफर्म हो जाएगा कि ये 3 बिंदु क्या है, संरेख है, कोलिनियर है। यहाँ पर ए देखिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो c प्लस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस ए आएगा बच्चा, a प्लस बी का माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 में, तो माइनस ए माइनस बी, इसमें कोई दिक्कत, ये माइनस बी प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा, डिटरमिनेंट में होता है ना प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस बी प्लस सी। क्लियर हुआ? इसको ढकेंगे, किस रो किस कॉलम में इसको ढक लीजिए, तो b का मल्टीप्लाई होगा 1 में b होगा, यहाँ पर माइनस सी प्लस 1, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इधर कर देते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, यहाँ पर हो जाएगा b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे बच्चा, फिर माइनस लगा के इसमें c प्लस a। क्लियर हुआ? इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये पक्का 0 आएगा, अभी हम कर दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर को आता नहीं है। अगर बीच में हम छोड़ देते हैं कैलकुलेशन आपको करने के लिए, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसमें सर, ठीक है, अरे थोड़ा बहुत आप भी करें, सीखें, सब कुछ यहाँ पे कर देंगे तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये कटा तो यहाँ पर हो गया AC माइनस AB। क्लियर हुआ बच्चा? ये हो गया माइनस B, ये माइनस C। एक मिनट, नहीं ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ है। क्लियर हुआ? AC माइनस AB, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये B प्लस सी है, ये माइनस B माइनस सी है, तो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा बच्चा, बाहर माइनस है तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, B का A में करेंगे तो BA हो जाएगा, ये प्लस B स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर माइनस CA, ठीक है। ये प्लस B स्क्वायर है,
ये माइनस बी स्क्वायर है, प्लस ए सी है, यहाँ पर कहीं पे होगा प्लस ए सी, ये माइनस ए बी है, प्लस है, ठीक है, इस प्लस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर, यहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस आना चाहिए, ठीक है, ये प्लस ही आएगा, क्लियर हुआ, माइनस तो है, सही है, क्लियर हुआ, सब तो ज़ीरो हो गए, बाहर 1/2 है, तो 1/2 का 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। अगर ये तीन बिंदु संरेख नहीं होते तो इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कभी आता ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संरेख दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, तो इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होगा। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप भूले नहीं, ठीक है। आपको सामने जो भी एग्जाम आने वाले हैं ये चारों चैप्टर तो इंक्लूड रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे हम हिंट दे देते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत बच्चों की शिकायत है कि सर क्लास को थोड़ा सा लंबा करें, बहुत कम क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हैं, तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है। कह रहा प्रत्येक में के का मान ज्ञात करिए, ठीक है, आपके पास बुक होगा, इसमें तीसरे का पहला है, ठीक है, इसमें दो है, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, तो पहला अगर समझ में आ जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक कर लेंगे। इसमें हमें इस बार क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले दे दिया है, ठीक है, 4 वर्ग इकाई, इसमें के का मान बताना है, यानी के कॉमा 0 है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, के कॉमा 0, 4,0, 0,2, इस तरह के आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत मिलते हैं, जिसमें के का मान अननोन रहता है और उसको निकालना रहता है। इस बार क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह हम 4 कर देंगे। फार्मूला क्या है बच्चा, 1/2 x1 y1 1, फटाफट लिखिए x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1, ठीक है, 1/2 सॉल्व करिए फटाफट। x1 y1 क्या है, k01, ठीक है, k01, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां जो है उसे फिट कर देना है। x2 y2 1, 401, ठीक है, 401, क्लियर हुआ। x3 y3 1, 02, ठीक है, 021। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, बराबर के इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई करने लगेगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है, इसका विस्तार कर देंगे, किसके सापेक्ष, पहले पंक्ति के सापेक्ष या पहले कॉलम के सापेक्ष, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर के को ढक लेंगे, ठीक है, पहले पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे के को ढकेंगे, तो 0 1 2 1, तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बच्चा, 0, माइनस लगा के 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए सारणी का जो है एक्सपेंशन शुरुआत में आपको खूब सिखाया गया, ठीक है। यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, तो फाइनली 0 आ जाएगा, क्योंकि बाहर 0 है ना, तो अंदर कुछ भी आएगा 0 कर देगा। 1 प्लस माइनस प्लस, 1 किस रो किस कॉलम में है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 8, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8, ये -2 के, अरे 0 -2 है तो माइनस होगा ना, -2 के, ये तो हो गया 8, ठीक है, 8 में से इसको इधर लाएंगे 0 हो जाएगा, -2 के, तो के का मान इसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो -2 के इक्वल टू 0 कर दीजिए, के का मान आ जाएगा 0 बटा में -2, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं 0 हो जाता है, तो के का मान आ गया 0, ठीक है। अगर यहाँ पे के 0 हो, ठीक है, के 0 होगा, जब 0 रख के आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 वर्ग यूनिट आएगा, ठीक है। तो इस बार उल्टा हो गया, जो पहला दूसरा क्वेश्चन में था त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था, इस बार उल्टा हो गया कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसमें के का मान निकालना है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें के अननोन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, आज कसम खा गया है कि ख़त्म ही करके रहना है आज, क्लियर है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्लास थोड़ा बड़ा लीजिए,
तो अब 2 एक्सरसाइज एक ही दिन में कवर कर रहे हैं आपको। चलो बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 का पहले का पहला और पहले का दूसरा, पहले में कितने क्वेश्चन है? पहले में 2 क्वेश्चन है, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन है। कुल मिला के इसमें आपको निकालना है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड। अगर आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है तो इसमें 4 अवयव हैं, तो चारों ही अवयवों के आप क्या निकाल सकते हैं? उप सारणिक और क्या है? सहखंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, साफ साफ देखिए, इसमें भी जब आप उप सारणिक निकालेंगे सभी अवयवों का निकालना है, यानी A11 यानी 2 का, तो 2 किस रो किस कॉलम में ढक लीजिए, क्या होगा बच्चा? 3 होगा। बहुत आसान है, इसका निकाल लीजिए। ठीक है, A12 यानी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसको ढकिए। किस रो किस कॉलम में, बस उसी को ढक लेना है। इसका प्रैक्टिस करना है, आप एग्जाम में होंगे तो इसके लिए रहेगा, दोनों इसके लिए बस ढक दीजिएगा, जो दिखेगा वही मान होगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, इसको ढक क्या दिख रहा है? -4, बस काम खत्म। यहाँ पर A22 क्लियर हुआ, इसको ढकेंगे 2। लेकिन अगर इसमें अगर हम निकालना हो सहखंड, तो इसमें प्लस माइनस लगा देंगे, इसमें उसको C11, ठीक है, C12 क्लियर हुआ, C21 कर देते हैं, C22। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होता है, 3 0 -4 2 रहता है, बस यहाँ पर 1 1 ऐड करेंगे 2 होगा, और 2 होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, A12 -0 तो ये 0 ही आ जाएगा। A21 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 होगा, 3 हमारा विषम संख्या हो गया, तो बगल में माइनस है, ये -4 है, बगल में माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 ही रहेगा। तो ये हुआ, इसमें 4 अवयव थे, 4 अवयवों का ये निकल के आया बच्चा, ये माइनर, इसको आप M11 कर दीजिए। ठीक है, M11 M फॉर माइनर कर देंगे, सही रहेगा। M21 यहाँ पे M22, C फॉर कोफैक्टर, हर एक अवयव का निकाल दिए, समझ में आया? उसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का है तो उसमें 9 अवयव होंगे, 9 अवयवों का क्या निकालेंगे? 9 एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकालेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपको करके दिखाया था। सारे एलिमेंट का निकालिए, कुछ एलिमेंट का निकाल लीजिए, कोई कसम नहीं है इसमें। बाकी सब क्वेश्चन नंबर 3 4 उसमें डिटरमिनेंट का जो है मान बताना है एक्सपेंशन का यूज़ करते हुए, इसमें तो कुछ है नहीं अब। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चों, किसी दिए हुए आव्यूह का सहखंडज कैसे निकालते हैं, और सहखंडज निकालने के बाद एक दिए हुए आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन्वर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्वर्स का फार्मूला A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपान में डिटरमिनेंट ऑफ A, ये फार्मूला आपको मिलेगा। मेन जो चीज़ है एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट निकालने में ये सब यूज होगा कोफैक्टर। ठीक है, ये माइनर यूज नहीं होगा, तो कोफैक्टर वाला थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें साइन का झमेला होता है। ठीक है, प्लस माइनस का भी, अगर एक भी आप भूल गए तो पूरा आंसर आपको गलत आ जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद सारणिक में आखिरी चैप्टर होगा 3 इक्वेशन 3 अननोन, जो कि 10 साल से लगातार सवाल पूछ रहा उसमें, वो भी 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, 8 नंबर में। ठीक है, फिक्स है एक सवाल कि 3 इक्वेशन दिया रहेगा, तीनों इक्वेशन में 3 अननोन होंगे XYZ, उसका मान निकालना, साड़ी का काम खत्म हो जाएगा। मात्र 2 दिन की बात और है। ठीक है, तो कल हम एक्सरसाइज 4.5 में डिस्कस करेंगे सहखंड कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद 3 इक्वेशन 3 अननोन पे काम हो जाएगा। इस चैप्टर में आई होप आव्यूह सारणिक दोनों मिला के आप 13 नंबर एकदम आसान होता है, इसको आप तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जहाँ से जो सीखने को मिले वहाँ से आप सीखिए, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, संजीव सर फिजिक्स से अब लगभग सारी क्लासेस चल रही हैं, कुछ क्लासेस अभी केमिस्ट्री वाले सर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, थोड़ा सा उनको ट्रेंड किया जा रहा है, जल्दी वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, और कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम आपका जवाब देते हैं, पर आपकी समस्या क्या है, सब्जेक्ट से होनी चाहिए।
ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, और हमको क्या पता कब आएगा। रोज़ तो हम भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग में बताएंगे कि 7-8 दिन में आ जाएगा या कल ही आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो फिर आप बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे कल आने वाला था तो नहीं आया, तो हमको दोष देंगे। आ जाएगा तो देख लेंगे, सबका देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज कुछ इजी पोर्शन थे, कल थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया, ठीक है। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।